तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें क्या क्या है तो उसके मैं बताऊंगा आपको। तो 4-5 बड़ी खबरें हैं, तो शुरू से वीडियो को अंत तक देखें। तो 3186 सामान्य चिकित्सकों का चयन, नियुक्ति जल्द। तो बिहार स्वास्थ्य सेवा के तहत सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर 3186 सामान्य चिकित्सकों का चयन किया गया है। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग ने चयनित चिकित्सकों की सूची है जो कि गुरुवार को जारी कर दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जल्द ही सभी चयनित चिकित्सकों को अस्पताल में नियुक्त किया जाएगा। इसकी तैनाती कहाँ होगी? तो अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्र APHC PSC जिला अस्पतालों में की जाएगी। कुल 4012 पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। कोरोना काल को चिकित्सा की कमी को देखते हुए जो कि चिकित्सकों की कमी को देखते हुए पिछले माह बिहार प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी 12 से 18 अगस्त का। और ये रिजल्ट है जो कि कितने अनारक्षित के 1425, EWS के 300, कुल पद जो जितने थे उतना ही चुना गया। 343 में 325, पिछड़ा वर्ग में 325 को चुना गया। पिछड़ा 508, SC के 381, ST के 24, पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा महिला के 180, टोटल 3186 लोगों का है जो कि चयन किया गया 4012 में। दूसरी बड़ी खबर है आपको कि ये जो है आपको आयुष स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष फिजिशियन, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी के कुल 3270 पदों पर नियुक्ति सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हों। ऑनलाइन आवेदन 25/9 से 24/10 तक है जो कि आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन है जो कि स्वीकार नहीं किए जा सकते। और ये वेबसाइट पर कब से देखा जाएगा ऑनलाइन निर्देश? ये 23/9 से जो कि देखा जाएगा। तो अभी समय है, लेकिन एक चीज़ है, जिनकी योग्यता है आयुर्वेदिक किए हुए हैं चाहे यूनानी किए हुए होम्योपैथी है, तो बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो ये जो डिग्री लिए हुए हैं और डॉक्टर हैं तो इनको 23/9 से वेबसाइट पर आ जाएगा। अभ्यर्थी है जो कि वेबसाइट का अवलोकन करेंगे। और अगर बात करना है तो आप 1834-56-221 पर बात कर सकते हैं। तो मतलब बड़ी वैकेंसी बिहार में, इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत सालों के बाद आई है। 3270 डॉक्टर को भी आयुष चिकित्सा जनरली माना जाता है। इन डिग्रियों की वैकेंसी ही नहीं आती है सरकारी, तो लोग हैं जो कि निजी प्रैक्टिस करते हैं और कोई चारा नहीं बचता। तो ये उनके लिए अच्छी खबर है जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर की डिग्री ले चुके हैं। उसके बाद क्या है, आज ही जारी होगा जेई मेंस का रिजल्ट। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शुक्रवार को जेई मेंस का रिजल्ट जारी कर देगा। रिजल्ट जेई मेन या NTA के वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। जनवरी इन एग्ज़ाम में सफल टॉप 2.50 लाख स्टूडेंट जेई एडवांस में शामिल होंगे। उसके बाद क्या, स्टेट जो परीक्षा चल रही है उसमें कितने प्रतिशत जो है कल अनुपस्थित रहे? तो 42% लोग हैं जो कि अनुपस्थित रहे। और क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर रोक था। महामारी के नियमों का जो कि पालन किया गया। तो कितने प्रतिशत लोग उपस्थित थे? तो लगभग जो कि 42% लोग अनुपस्थित थे। इसके बाद बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय की वैकेंसी कुछ निकली है। कार्यालय परिचारी के पदों का क्या क्या है? कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरवान, कार्यालय परिचारी फरास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी माली के पदों का सीधी भर्ती होगा। और ये जो है आपको कितने कितने सीट है ये आपको देख रहे हैं। सीटों की विवरणी है जो कि आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो ये जो कि आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग है जो कि 11/9 तक है जो कि ये उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है जो कि आप कर सकते हैं। और ये जो कि आप वेबसाइट पर है जो कि जाकर वेबसाइट आपको दिया हुआ है www.biharvidhanparishad.gov.in पर है जो कि आप जाएंगे तो पूरी विवरणी है जो कि आपको उपलब्ध कराई जाती है। ये वैकेंसी जिनको भरनी है वो वेबसाइट पर है जो कि जाकर देख लें। 65वीं मुख्य परीक्षा जो कि 13 अक्टूबर से होगी, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसमें खास क्या है, तो ये परीक्षा जो है आपको कहाँ हो, 423 पदों के लिए होगी। और ये सारे केंद्र है जो कि पटना में ही बनाए जाएंगे। मेन इसमें पॉइंट्स क्या है, आपको सारा केंद्र जो है आपको पटना में ही बनाया जाएगा। और इसका कहाँ होगा, अब बिहार न्यायिक सेवा का आप कह सकते हैं। इसका तो क्लियर हो गया कि 65वीं मुख्य परीक्षा सिर्फ और सिर्फ पटना में होगी। और इसका भी जानने का प्रयास करते हैं कि इसका कब आएगा। 31वीं न्यायिक सेवा, तो 7 अक्टूबर को जो परीक्षा 31वीं न्यायिक सेवा 200 है, ये कहाँ होगी? तो सभी पटना के साथ साथ अन्य सभी कमिश्नरी मुख्यालय में होगी। मतलब साफ है कहाँ कहाँ होगी। तो आपको
पटना के अलावा कहाँ होगी, छपरा होगी, आपको गया होगा, भागलपुर होगा, जो मतलब कमिश्नरी 9 कमिश्नरी हैं बिहार में, वहाँ पर है जो कि आपको मुख्यालय में जो कि परीक्षा होगी। पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, गया तो बोल ही रही है, भागलपुर, दरभंगा, तो इन जगहों पर है जो कि आपको परीक्षा जो कि होगी। तो आप लोग यहाँ पर इसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या है जो कि दुगनी होगी। परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या कितनी है, 30,000 है, लेकिन आयोग 60,000 छात्रों को समायोजित करने लायक परीक्षा, मतलब इसमें कितने लोग लगभग बैठ रहे हैं, तो 30,000 लोग हैं जो कि आवेदकों की संख्या। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग आवेदक भी जानना कितने लोग बैठे हैं, तो 30,000 लोग हैं। तो 30वीं न्यायिक तुलना परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या 30,000 है, लेकिन आयोग 60,000 समायोजित करने के लायक है जो कि कर रहा है। तो ये आपके लिए खबर रही कि आपको 6312 है जो कि अभ्यर्थी है जो कि बीपीएससी मेंस में होंगे, और यहाँ पर आपको 30,000 के लगभग लोग हैं जो कि, और कमिश्नरी के मुख्यालय जो हैं वहीं पर है जो कि इनकी परीक्षा होगी। यूपीएससी है जो कि चेक लिस्ट है जो कि जारी कर दिया है, 2 फोटो ले जाना होगा केंद्र पर। तो यूपीएससी है जो कि कोविन पर जो कि चेक लिस्ट है जो कि जारी कर दिया है, उसको है जो कि आप परीक्षा से पहले जो कि देखना ना भूलें, वेबसाइट पर जाकर देख लें क्या क्या गाइडलाइन है उसको। ऑनलाइन रोजगार देने में जुटा श्रम संसाधन। तो कोरोना काल में सामाजिक दूरी आने जाने में हो रही परेशानी को देखते श्रम संसाधन विभाग ऑनलाइन जॉब कैंप फोकस किया है। बेरोजगारों का निबंधन से लेकर साक्षात्कार तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। यह प्रक्रिया सही तरीके से हो, इसके लिए विभाग ने पटना से लेकर सभी जिलों के नियोजन कार्यालयों को हाईटेक बनाया जा रहा है। ज़रूरत के अनुसार कार्यालयों में कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण लगाने विभाग ने जिलों का पैसा दिया है। दरअसल कोरोना काल से पहले विभाग की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया गया जाता था, जो अभी पूरी तरह बंद है। इसी को देखते हुए जो कि ऑनलाइन जॉब कैंप का है जो कि आयोजन किया जाएगा। तो इससे जो कि जो 25 लाख जो बिहारी है जो कि अपने घर लौट चुके उनको काम मिलने में जो कि आसानी होगी, और 2,000 लोगों को है जो कि रोज़गार दिया जा चुका है। यह क्या प्रक्रिया नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर बेरोजगारी की ओर से निबंधन किया जाता है। इसी पोर्टल के लगभग 3 दर्जन कंपनियां पोर्टल से जुड़ चुकी है। कंपनियों की ओर से इस पोर्टल पर वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। खाली पदों की योग्यता के अनुसार बेरोजगारों और कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित काम विभाग करता है। तय तिथि को गूगल मीट या किसी मोबाइल ऐप से, टेलीफोन से भी कंपनियों से बेरोजगार का साक्षात्कार लिया जाता है। जब बेरोजगार का चयन हो जाता है तो कंपनियां उसकी सूची श्रम संसाधन विभाग को दे दी जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको आप देख सकते हैं। फिर क्या है, हाईकोर्ट की जो निकली थी सृजन 397 पदों की, उसमें क्या क्या है आपको 397। इसके बाद एक बार फिर कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट को की ओर से पदों की मांग पर विचार कर सहमति प्रदान किए। पूर्व के महानिबंधक तथा मौजूद मुख्य न्यायाधीश के बाद जो राज्य कैबिनेट पटना हाईकोर्ट की स्थापना के पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग में कोटि में 24, स्टाफ कर सहायक में 7, निजी सहायक 145 और सहमति दे दी। वहीं आंसू लिपिक 64 स्वीकृति दी। कैबिनेट ने 61 विधि सहायक पदों की स्वीकृति दी है। इन पदों पर है जो कि मानदेय और संविदा के आधार पर है जो कि बहाली की जाएगी। ये है आपको, ये हालांकि टोटल पूरा नया वाला है, 397 पद जो टोटल मंजूरी दिया गया है उसी का है। उसके बाद एएसआई है जो कि स्टेनो जो वैकेंसी निकलने वाली है, जिसकी वैकेंसी निकल गई और इसकी परीक्षा होनी है। तो ये जो है अब एएसआई स्टेनो जो है कानून का हथियार भी अब चलाएंगे। थोड़े धुंधला है, मैं पढ़ देता हूँ। एएसआई स्टेनो की ट्रेनिंग के लिए सिलेबस तैयार हो गया है। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार किए गए ट्रेनिंग कोर्स पर पुलिस मुख्यालय की मुहर भी लग गए। ट्रेनिंग के दौरान एएसआई कानून का पाठ को साथ साथ हथियार चलाने का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। एएसआई स्टेनो की ट्रेनिंग के लिए कोई सिलेबस नहीं बना था। डीजी ट्रेनिंग के आलोक में इसके लिए एक सिलेबस तैयार किया गया है। इस सिलेबस को पुलिस मुख्यालय की मंजूरी मिल रही है। कुल 180 दिन है जो कि आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। इंडोर और आउटडोर दोनों ट्रेनिंग की होगी। इंडोर क्लास में कानून के विभिन्न विषयों के साथ कंप्यूटर और मानव प्रबंधन की पढ़ाई कराई जाएगी। वहीं आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग पीटी परेड के अलावा हथियारों के बारे में बताया जाएगा और फायरिंग की प्रैक्टिस है जो कि इसमें शामिल रहेगा। चालक सिपाही का भी सिलेबस आधारित ट्रेनिंग रहेगी। तो एएसआई स्टेनो की तरह ही चालक सिपाही की ट्रेनिंग को लेकर भी सिलेबस नहीं बना था। चालक सिपाही को न सिर्फ सिलेबस
बना है, बल्कि उसके आधार पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कोरोना संक्रमण में 669 चालक सिपाही नाथनगर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनकी 80 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और 70 दिन का जो कि बचा हुआ है। और सिपाही को दी जाने वाली बेसिक ट्रेनिंग के अलावा इन्हें ITI विशेषज्ञों से है जो कि मदद से जुड़ी मैकेनिकल जानकारी भी दी जाएगी। यह ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो मतलब दोनों के लिए जो कि सिलेबस है जो कि ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गया है। तो ये आज की जितनी भी बड़ी खबरें थी, और उम्मीद है कि आपको 66वीं BPSC कल तक है जो कि संभावना है, और 2-4 दिनों में BSSC CGL 3 भी है जो कि वैकेंसी आ सकती है। तो आज की जितनी खबर थी मैंने बता दिया। तो इसी के साथ धन्यवाद।